जो कुछ ये नतीजे आए हैं ना 2024 विधानसभा चुनाव के, इसकी बहुत सारी वजहें हैं। उनमें एक वजह तो ये भी है कि ये सज्जाद नोमानी और ये वोट जिहाद और फतवे और इनका अति आत्मविश्वास, लास्ट टाइम तक जो है सीटों का बंटवारा ना होना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके सीटों का दावा करना, गलतफहमी पैदा करना, ये सब कारण थे। लेकिन लोगों के मन में एक बात थी कि 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ अन्याय हुआ था। अगर उद्धव ठाकरे डिच ना करते तो निरंतरता में एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाले थे देवेंद्र फडणवीस, वो हक उनसे छीना गया था। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भी देवेंद्र फडणवीस का ही चेहरा आगे करके लड़ी थी, तो इसलिए लोगों ने ये एक मैंडेट दिया। ये अब सबको एहसास हो रहा है कि हकीकत क्या है। हकीकत तो आज की तारीख में अंजू जी ये है कि पूरे महाराष्ट्र में अगर कोई राजनीति का वास्तव में चाणक्य है तो उसका नाम देवेंद्र फडणवीस है, उसका नाम शरद पवार तो बिल्कुल नहीं है। शरद पवार अगर चाणक्य होते तो इतने सालों की राजनीति करने के बाद भी 54 सीटों पर सिमट करके रह जाते क्या? या पिछले अगर लोकसभा चुनाव में देखा तो केवल 4 सीट ही थी, इस बार चलो 8-9 सीटें आ गई। पर काहे के चाणक्य हैं? आप अपने घर में एका नहीं रख पा रहे हैं, आपका भतीजा जो है वो 38-40 एमएलए लेकर के आपकी नाक के नीचे से निकल जाता है, आपकी पार्टी जो है वो लेकर के निकल जाता है, आपका सिंबल लेकर के निकल जाता है, तो आप काहे के चाणक्य हो? और विधानसभा चुनाव में क्या इनकी गति हुई है, दुर्गति हुई है, वो सबके सामने है। इसलिए सबके सुर बदले हुए हैं। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इनको अपना व्यवसाय भी चलाना है, सरकार का सहयोग भी लेना है। सरकार में अब मुखिया देवेंद्र फडणवीस ही हैं, तो देवेंद्र फडणवीस की ओकेशनली ही सही, टाइम बदल गया है इसलिए ही सही, थोड़ा आरती उतारते रहो, उनको महान बताते रहो। और यही हाल जो है संजय राउत का है। संजय राउत तो खुद कई केसों की जांच पड़ताल में फंसे हुए हैं। चुनाव निकल गया भाई, चुनाव गया, रात गई बात गई। अब जो कुछ कहना था चुनाव के समय कह लिया आपने, लेकिन अब तो सब अब निकट भविष्य में कोई चुनाव तो है नहीं बीएमसी को लेकर के और कारपोरेशन को लेकर के, इसलिए रिलेशन ठीक करो और आगे के लिए संभावना तलाश करो और कोई ऐसा माहौल बनाओ कि चीजों जो तनाव थे वो खत्म हो जाए। ये सारी कवायद इसीलिए चल रही है। आप याद करिए, देवेंद्र फडणवीस ने सदन में बोलते हुए करीब 29 पेन ड्राइव सदन के पटल पर रखी थी, सभापति के पटल पर रखी थी, और उनमें रिकॉर्डिंग्स थी और उनमें दावे किए गए थे कि ये शरद पवार के एक अधिवक्ता हैं, उनके चैम्बर में सब रिकॉर्डिंग हुई है और उसमें वो बता रहे हैं कि साहब के ये ऑर्डर हैं कि किसी भी तरीके से देवेंद्र फडणवीस को फंसाना है। दूसरी घटना, संजय पांडे को मुंबई कमिश्नर के पद पर लाया गया था और उनको टास्क ही ये सौंपा गया था कि देवेंद्र फडणवीस को फंसाना है। डीजीपी के पद से सुबोध जायसवाल को किन स्थितियों परिस्थितियों में जाना पड़ा था छोड़ करके केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर, और उसके बाद रश्मि शुक्ला के साथ भी इन लोगों ने क्या किया था, वो सारा महाराष्ट्र जानता है। और सब पर प्रेशर था कि देवेंद्र फडणवीस को किसी तरीके से ठिकाने लगाना है, उनके राजनीतिक जीवन का अंत करना है। तो ये सारी चीजों की जांच नहीं होंगी क्या? ये सारी चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी क्या? 100% बढ़ेंगी। और देर सवेर टाइम लगता है जांच पड़ताल में। और वैसे भी चाहे नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता हैं, योगी आदित्यनाथ को तो छोड़ दीजिए, वो तो अपवाद है, पर सब ठंडा करके खाते हैं। और ठंडा करके खाते हैं जब मैं कह रहा हूं तो बहुत जल्दबाजी में कोई
स्टेप नहीं लेते हैं। जांच-पड़ताल चलती रहती है, इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है और उसके बाद पता लगता है कि मामला कोर्ट में पहुंच गया है और कोर्ट ही आदेश दे रही है कि इनके खिलाफ ये कार्रवाई करिए, इनके खिलाफ ये कार्रवाई करिए। तो ये सब डरे हुए हैं। इनको पता है कि इन्होंने क्या-क्या पाप कर रखे हैं। इन्होंने पता है कि इन्होंने क्या-क्या अतीत में साजिशें रची हुई हैं। तो वो देर-सवेर चीज़ें आएँगी सामने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब ना तो अब चुनाव है तो अपने संबंध किसी तरीके से सामान्य करना चाहते हैं। अतीत में बहुत इन्होंने गुड़ का गोबर किया हुआ है, बहुत रायता फैलाया हुआ है, उसको समेटने की कुल मिलाकर के कोशिश हो रही है।